गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी करेंगे। जो आपका एडिटोरियल है वो है रिफॉर्म विद क्वेश्चन ऑन क्रिमिनल लॉज रिफॉर्म। जो लेटेस्ट अपनों ने अभी प्रीवियस क्लास में जो एडिटोरियल किया था उसकी वोकैब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वोकैब को। तो जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विंटेज। फर्स्ट वोकैब आपकी आती है विंटेज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विंटेज। जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। तो विंटेज का आपका मीनिंग होता है पुराना। विंटेज मतलब पुराना। मीनिंग यहाँ पे देखें, वैसे इंग्लिश में द ओल्डनेस, ओल्डनेस का मतलब पुराने को बताता है। ओल्ड पुराना होता है। सिनोनिम देखें तो वेटरन, वेटरन का मतलब प्राचीन, जो बहुत पुरानी चीज़ हो उसके लिए बोलते हैं। एंटोनिम्स आपका मॉडर्न यानी आधुनिक हो गया, बिल्कुल सही है इसका एंटोनिम। यूजेज यहाँ पे देखें, द म्यूजियम विल हैव ए परमानेंट एग्जीबिशन ऑफ 60 विंटेज एंड रेसिंग कार्स। जो म्यूजियम है उसमें क्या होगा, एक परमानेंट एग्जीबिशन, प्रदर्शनी होगी। किसकी प्रदर्शनी होगी? 60 जो आपकी विंटेज एंड रेसिंग कार्स, मतलब जो पुरानी और जो रेसिंग कार्स हैं उनकी क्या होगी, उसमें प्रदर्शनी होगी। एडिटोरियल में देखें तो कैसे यूज हुआ था, द इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860 विंटेज, ये आपका एडिटोरियल में यूज हुआ था। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको हाईलाइटेड फॉर्म में मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। तो पिक्चर यहाँ पे आती है, यहाँ पे एक गाड़ी आती है, यानी ये विंटेज कार, ऐसी कार होती है। ये पुराने टाइम में जो चलती थी, अपने बात करें तो बहुत ज़्यादा पुराने टाइम में ये गाड़ियाँ चलती थी, तो ये विंटेज कार होती है। तो ये चीज़ें आपको बहुत सारी, ये कार वगैरह कलेक्शंस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी जगह में मिल जाएंगे। आप कई बार आप जब मूवीज़ वगैरह देखते हो तो वहाँ पे भी ये मिल जाएंगे। तो आप इनके लिए एक टाइप से विंटेज कार यूज़ कर सकते हो, मतलब इस तरीके से यूज़ कर सकते हो विंटेज को कि ये विंटेज कार है। समझ में आ रही है चीज़? तो ये विंटेज का वर्ड आप बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने का तरीका कैसे होगा, जैसे मान लो कोई पुरानी चीज़ हो, तो एक टाइप से जैसे पुराना पेड़ हो आपके कहीं पार्क वगैरह में, तो वहाँ पे भी यूज़ कर लेना कि ये विंटेज ट्री है। ठीक है, आप घर पे भी यूज़ कर सकते हो, मतलब दादा दादी हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हो कि ये क्या है, विंटेज पर्सन है। समझ में आ रही चीज़? तो उनके लिए भी यूज़ कर सकते हो कि ये क्या है, हमारे विंटेज पर्सन है। तो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वोकेब में। तो नेक्स्ट वोकेब आपकी आती है हिंटरलैंड। तो हिंटरलैंड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिंटरलैंड। जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ कि हिंटरलैंड होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिंटरलैंड। चलते हैं अब इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करें। हिंटरलैंड का मतलब होता है भीतरी प्रदेश, समुद्र प्रदेश, क्षेत्र उसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब दूर के जो क्षेत्र होता है, मतलब जहाँ पे एक्सेस कर पाना इतना इजी नहीं होता, उस क्षेत्र को बोलते हैं। मीनिंग यहाँ पे देखिए, ए रिमोट एंड अनडेवलप्ड एरिया। रिमोट का मतलब क्या होता है? रिमोट एरिया का मतलब क्या होगा? रिमोट का मतलब सुदूर, मतलब दूर का जो एरिया, या अनडेवलप्ड, और क्या होता है अनडेवलप्ड, जो डेवलप्ड ना हो, अविकसित हो, ऐसा एरिया। सिनोनिम्स देखें, रिमोट एरिया बिल्कुल सही है। वेस्टलैंड का मतलब बंजर भूमि वगैरह, ठीक है, बिल्कुल सही है। एंटोनिम्स हो गया आपका मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस का मतलब क्या होता है? आपका महानगर हो गया। एक तो आपका क्या हो गया कि अनडेवलप्ड एरिया है, और मेट्रोपोलिस होती है वो क्या होता है आपका डेवलप्ड एरिया होता है। जैसे मुंबई वगैरह की अपनी बात करें तो ये आपका मेट्रोपोलिस वो होता है, आपका डेवलप्ड एरिया होता है, महानगर होते हैं। तो ये इसका एंटोनिम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यूजेस यहाँ पे देखें, हिंटरलैंड्स आर रिमोट एरियाज ऑफ लैंड फार अवे फ्रॉम सिटीज और टाउन्स। हिंटरलैंड्स जो होते हैं वो रिमोट एरियाज होते हैं लैंड के, मतलब दूर के एरियाज होते हैं जो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, किससे? सिटीज़ या टाउन से दूर होते हैं। एडिटोरियल में चलें तो यहाँ था इसका फंक्शनिंग इन द हिंटरलैंड में बी, मतलब हिंटरलैंड में जो फंक्शनिंग करते हुए लॉयर्स वगैरह उनके लिए बात हुई थी ना, मे बी वो हो सकते हैं लॉयर्स वगैरह। तो ये जो कंप्लीट सेंटेंस है इसको देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? एडिटोरियल में हाईलाइटेड फॉर्म में हिंटरलैंड वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। तो पिक्चर यहाँ पे देखें तो एक एरिया दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको हिंटरलैंड बोलते हैं। जो ये एरिया है ये क्या है आपका? एक टाइप का हिंटरलैंड है। ठीक है, हिंटरलैंड मतलब जंगल वगैरह है, यहाँ पे पहाड़ वगैरह है, दूर का एरिया जहाँ पे ह्यूमन वगैरह नहीं रहते इतने ज़्यादा। ठीक है, तो वो आपका एक टाइप से क्या होता है? हिंटरलैंड, हिंटरलैंड आपका होता है। तो यूज़ कर सकते हो आप हिंटरलैंड को, मतलब आपको कहीं भी जैसे रेगिस्तान वगैरह के लिए आप बात करो तो वो क्या है? हिंटरलैंड है। जैसे अमेज़न जो आपके जंगल वगैरह उनकी बात करें तो वो भी एक टाइप से क्या है? हिंटरलैंड एरिया ही है। जैसे अपने यहाँ पे बात करें जो कोला फार्म है उसकी बात करें तो वो भी क्या है? एक हिंटरलैंड एरिया है। तो आप इसके लिए आज से यूज़ करना स्टार्ट कर दो कि जैसे कोला फार्म को क्या बोलना शुरू कर दो? हिंटरलैंड है। हनुमानगढ़ का क्या है? ये हिंटरलैंड है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो तो आपके याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आप लोगों के? चलते हैं अब नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब आपकी आती है इनहेरेंट।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरेंट, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरेंट। तो चलते हैं अब इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो कंप्लीट एनालिसिस में आए तो इनहेरेंट का मीनिंग होता है पैदाइशी, अंतर्निहित, जन्मजात, जन्म सिद्ध, मतलब जो जन्म से आपके साथ हो, मतलब अंतर्निहित जो आपकी इंटरनल चीज को बताएगा। मीनिंग यहाँ पे देखें, एग्जिस्टिंग एज एन इसेंशियल करेक्टरिस्टिक, एक मूलभूत करेक्टरिस्टिक विशेषता होती है ये आपकी, ठीक है, किसी भी पर्सन की, किसी भी चीज की। सिनोनिम्स देखें तो नेचुरल हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होता है, इंटरनल का मतलब अंदरूनी जो आपकी ताकत है, कोई भी चीज़ है उसको बोलते हैं। एंटोनिम्स की बात करें, लर्न, लर्न का मतलब सीखा हुआ। एक तो क्या है, जन्मजात आपके साथ है, वो क्वालिटी आपकी जन्मजात आपकी क्वालिटी है, समझना चाहिए। एक चीज़ तो क्या आपकी जन्मजात क्वालिटी है, और एक लर्न का मतलब क्या हो गया, आप उन चीज़ को सीखे हो, तो उसका अपोजिट हो। एलियन का मतलब जो प्रतिकूल हो, अलग हो, विदेशी को भी बोलते हैं प्रतिकूल, जो अलग होना उसको बोलते हैं, जो आपसे बिल्कुल विपरीत हो उसको एलियन बोलते हैं। एक तो आपकी जन्मजात प्रवृत्ति हो, एक एलियन का मतलब बाहर से कोई चीज़ आई हुई, मतलब बाद में अडॉप्ट की हुई, तो वो एक टाइप से जो कैरेक्टरिस्टिक अपने बाद में किसी को फॉलो करके करते हैं, तो वो एक टाइप से अपने लिए एलियन कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये इसका एंटोनिम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यूजेज यहाँ पे देखें, स्ट्रेस इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ डाइटिंग, जो स्ट्रेस तनाव है वो एक नेचुरल जो पार्ट है डाइटिंग का क्या है, नेचुरल पार्ट होता है। डाइटिंग वगैरह की जाती है तो उसका एक, उसमें क्या होता है, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ढंग से खाना नहीं खाया जाता, तो स्ट्रेस तो होनी है। एडिटोरियल में आए तो द इनहेरेंट वर्थ ऑफ, द इनहेरेंट वर्थ जो इंडिविजुअल की बताई गई थी ना, कि उसकी सिक्योरिटी वगैरह रखनी है, इस तरीके से आपकी बात हुई, तो इसके लिए आपको एडिटोरियल को विजिट करना पड़ेगा। चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। पिक्चर एनालिसिस पे आए तो यहाँ पे एक क्योट आता है, क्या, टाइम लाइक लाइफ इटसेल्फ, टाइम जो है समय, लाइक किसकी तरह, लाइफ इटसेल्फ, जिंदगी की तरह, जिंदगी खुद है उसकी तरह। हैज़ नो इनहेरेंट मीनिंग, उसका कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता, मतलब कोई जन्मजात ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाला मीनिंग नहीं होता। वी गिव आर ओन मीनिंग टू टाइम एज टू लाइफ, हम क्या करते हैं, हमारा खुद का मीनिंग देते हैं टाइम को और लाइफ को, समझ में ये चीज़, मतलब उसका कोई जन्मजात मीनिंग नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वाली जगह पे पैदा हुए हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा नाम है, वहाँ पे आप पैदा हुए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो टाइम आपका है वो तगड़े वाला टाइम रहेगा हमेशा, और आपकी लाइफ है मतलब आपका भी नाम होगा, ये ज़रूरी नहीं है, समझ में आई चीज़, वो ज़रूरी नहीं है कि अपने पेरेंट्स के कारण आपका भी नाम होगा, ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसका इनहेरेंट मीनिंग आपको खुद को अपनी लाइफ को डेवलप करना पड़ेगा। पेरेंट्स की जो लाइफ थी, उन्होंने जो नाम कमाया वो अलग है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपका नाम कभी नहीं होगा, समझ में आ रही है चीज़। तो मतलब जो आपका टाइम है, आपको अपना टाइम लाना है और अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है या अपना नाम कमाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद का मीनिंग देना पड़ेगा, खुद से उसके लिए डेडिकेट होकर उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर आपका नाम होगा, तब जाकर आपका टाइम आएगा। किसी और का टाइम से आपका टाइम नहीं आ सकता, क्योंकि ये जन्मजात नहीं मिलता। टाइम और लाइफ जो है आपकी, वो जन्मजात आप डेवलप नहीं कर सकते, उसको खुद से आपको डेवलप करना पड़ेगा, और खुद से आपको मीनिंग, अपनी पहचान आपको खुद से बनानी पड़ेगी। ये बात इसने बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है, ठीक है। इनहेरेंट को आप यूज़ कर ही सकते हो, आपकी बहुत सारी आदतें होगी, बहुत सारी आदतें होगी आपकी क्या करने की, इनहेरेंट करने की। बहुत सारे बच्चों की होती है, बहुत ज़्यादा आदतें होती है, समझ में आए चीज़। तो ये आपकी क्या होती है, इनहेरेंट जो आदतें होती है उनको बोला जाता है। जैसे मान लीजिए स्टडी से जी चुराना, ये भी एक बहुत बड़ी आदत होती है, जो जन्मजात आपकी आदत है, कोई भी चुगली करना, ठीक है, ये भी क्या होती है, बहुत सारे लोगों की जन्मजात आदत होती है। तो अब कोई आपको ऐसे कैजुअलिंग वगैरह ये करते हुए दिखाई दे ना कहीं पे, ठीक है, चुगली वगैरह करता हुआ कोई दिखाई दे आपको, तो उनको क्या बोलो कि ये क्या है, आपकी इनहेरेंट हैबिट है, समझ में आ रही है। इस तरीके से आप यूज़ कर, आपकी भी बहुत सारी इनहेरेंट हैबिट होगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ज़्यादा मिठाई खाना, जंक फूड खाना, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, वो इनहेरेंट मीनिंग, मतलब जो आपकी बहुत ज़्यादा आपके अंदर, आपके रोम रोम में जो समाई हुई जो आदतें हैं, उनको बोलते हैं इनहेरेंट, समझ में आई चीज़। ये चीज़ें आपके इनहेरेंट जो होता है उसको अपने यूज़ कर लेंगे, इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, यूज़ करना है। सबकी अपनी इनहेरेंट चीज़ें होती हैं, तो जिनकी भी ये आदतें होती हैं उनको आप इनहेरेंट बोलो, आपके याद हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वोकैब पे। तो जल्दी से मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैग। नेक्स्ट वोकैब आपकी वैग है, जल्दी से इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैग। चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो एनालिसिस में आए तो वैग का मीनिंग होता है अस्पष्ट, धुंधला, अनिश्चित, ठीक है, बिल्कुल सही है।
मीनिंग यहाँ पे इंग्लिश में देखें तो नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, मतलब क्लियर वे में अंडरस्टूड समझा गया नहीं है और एक्सप्रेस्ड या व्यक्त नहीं किया गया, मतलब ना तो क्लियर वे में व्यक्त किया गया है ना ही अंडरस्टूड हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सिनोनिम्स देखें तो अनसर्टेन हो गया, अनिश्चित, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब धुंधला होता है, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। एंटोनिम्स देखें एक्सप्लिसिट, एग्जैक्ट, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है आपका बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर, एग्जैक्ट का मतलब बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में, मतलब बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेस यहाँ पे देखें, दे हैव ओनली ए वैग आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल, जो वाटर अवेलेबल था उसकी अमाउंट का, मात्रा का उनके पास क्या था, केवल वैग मतलब अस्पष्ट आइडिया, मतलब क्लियर नहीं था कि कितना पानी उनके पास अवेलेबल था, उनके पास क्या था, सिर्फ अनक्लियर अस्पष्ट आइडिया था, गैसिंग फॉर्म में बोल सकते हो। एडिटोरियल में बात करें, दिस इज वैग एंड ओपन टू, ये वैग एंड ओपन है किसी की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। तो पिक्चर यहाँ पे आती है क्या, ऑपोजिट ऑफ वैग। पिक्चर में अपने देखें तो यहाँ पे दिखा रखे हैं व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ वैग, और यहाँ पे दिखा रखे हैं ऑपोजिट क्या, क्लियर हो गया, डेफिनेट हो गया, सर्टेन हो गया, ऑब्वियस हो गया, एक्सप्लिसिट, मतलब सारे स्पष्ट को बता रहे हैं। एक्सप्लिसिट हो गया, प्लान हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, श्योर हो गया, डिफाइंड हो गया, स्पेसिफिक हो गया, ये सारे इसके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए, मतलब अपोजिट यानी एंटोनिम। वैग को यूज कर सकते हो आप, समझ में आई चीज। वैग आप बहुत सारी जगह यूज कर सकते हो, जैसे भी धुंधलापन आपको दिखाई दे तो आप क्या करो, यहाँ पे क्या है, वैग है। ठीक है, इस तरीके से आप यूज करो, समझ में आई चीज। तो ये वैग तो आप बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अपने बात करें, शाम को रात हो जाए तो अपने बोलें कि कोई भी चीज़ आपको रात को इतनी नहीं दिखाई देती, तो अपने उसके लिए यूज़ कर सकते हैं क्या, कि देखो अब यार ये जैसे नाइट हो जाती है ना, तो सारा का सारा जो एलिमेंट्स है वो वैग हो जाते हैं, मतलब वो धुंधले हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते, इतने क्लियर फॉर्म में दिखाई नहीं देते। और जब अपने बात करें कोई भी, जैसे मान लीजिए जिस दिन मून लाइट ज़्यादा हो, तो उस दिन आप बोल सकते हो आज वेग की क्वांटिटी क्या है, कम है, और जिस दिन मूनलाइट कम हो उस दिन वेग की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। घर वालों को बोल सकते हो इस तरीके से कि जब मूनलाइट रात को ज़्यादा हो तो वेग की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। या फिर आप ऐसे कि सर्दियों में जब कोहरा होता है तो क्या होता है, वहाँ पे वैग हो जाता है, एक टाइप से जो सीन है वहाँ का, बाहर का एनवायरनमेंट का, वो क्या हो जाता है, वैग हो जाता है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। तो नेक्स्ट वोकेब आपकी आती है वेस्ट। अब जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्ट, जल्दी से मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्ट। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो कंप्लीट एनालिसिस की बात करें तो वैग का मीनिंग होता है निहित होना। निहित होना मतलब किसी के अंदर होना, मतलब कंट्रोल में होना, अधिकार में होना। ठीक है, मीनिंग यहाँ पे देखें इंग्लिश में, प्रोवाइड विद पावर एंड अथॉरिटी, प्रोवाइड करना पावर के साथ एंड अथॉरिटी के साथ। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है आपका, संचालन वगैरह करना किस चीज़ का, उसके ऊपर आधिपत्य होना। सिनोनिम्स में देखें तो बिलोंग करना, बिलोंग का मतलब किसी से रिलेटेड, संबंधित होना, बिलोंग, ठीक है, निहित होना। एम्पावर का मतलब किसी को अधिकार देना, बिल्कुल सही है। एंटोनिम्स रिफ्यूज करना, एक तो आप अधिकार दे रहे हो, ठीक है, और एक रिफ्यूज मना कर रहे हो, तो बिल्कुल अपोजिट एंटोनिम हो जाएगा। यूजेस यहाँ पे देखें, इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र में, सॉवर्निटी वेस्ट इन द पीपल, सॉवर्निटी जो होती है, डज वेस्ट है यहाँ पे सॉवर्निटी के लिए यूज है, वेस्ट इन द पीपल, लोगों में निहित होती है। सॉवर्निटी का मतलब आधिपत्य जो होता है, स्वतंत्रता या आधिपत्य है, वो लोगों में निहित होती है। मतलब डेमोक्रेसी में जो अपने बात करें, गवर्नमेंट जो होती है, जो संचालन होता है कंट्री का, वो कौन करता है, वो लोगों के द्वारा किया जाता है, इलेक्शन वगैरह के द्वारा, और स्वतंत्रता भी लोगों के पास ही होती है, मतलब वो बिल्कुल फ्री होते हैं। ठीक है, ये बात इसने बोली है, डेमोक्रेसी में ये होता है। एडिटोरियल में बात है, द लॉ कमीशन हैज़ नॉट बीन वेस्टेड विद, मतलब वो वेस्टेड विद अधिकृत नहीं किया गया। ठीक है, किसको, लॉ कमीशन को अधिकृत नहीं किया, अधिकार नहीं दिया, इस तरीके से बात हुई थी, आप एडिटोरियल में चेक कर लेना। चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस। पिक्चर में बात करें तो यहाँ फिर से यहाँ पे अपने बात करें, यहाँ पे अब की बार सिनोनिम आए हैं, सिमिलर वर्ड्स यहाँ पे आए हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं। तो सिमिलर वर्ड्स में इन्वेस्ट हो गया, मतलब इन्वेस्ट करना, मतलब अधिकार देना, मतलब प्रोवाइड करना, तो इसका मतलब इन्वेस्ट करना किस चीज़ में। वेस्ट कोट का मतलब क्या होता है, वेस्ट कोट आपका देखो, वेस्ट का मतलब आपका जो अपने इस वेस्ट की बात करें, इसका मीनिंग एक तो निहित होना होता है, ये एक और मीनिंग होता है इसका, बनियान, जो बनियान होती है उसके लिए बोलते हैं। तो वेस्ट कोट का मतलब क्या है, वेस्ट कोट बनियान को बोलते हैं। रोब हो गया, एम्पावर सिनोनिम, एंडो हो गया, सिंगलेट हो गया, एंथ्रोन हो गया, सारे के सारे निहित होना, बिलोंग हो गया, ऑथोराइज हो, अंडरशर्ट, अंडरशर्ट भी आपकी क्या बनियान होती है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम इसने दे दिए, दोनों फॉर्म में दे दिए। वेस्ट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो निहित होना, अधिकार देना, और दूसरा मीनिंग होता है वो इसका क्या होता है, बनियान वगैरह को, जो बनियान होती है उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, तो वेस्ट का ये मीनिंग होता है। क्लियर आप लोगों के। तो ये जो आपकी वोकेब थी इस एडिटोरियल की, क्या थी, लास्ट वोकेब थी। यहाँ तक क्लियर है। तो वोकेब को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा
यूज़ करो वोकेब को, आपके परमानेंट याद हो जाएगी। क्लियर आप लोगों के? ठीक है, फिर मिलते हैं ये नेक्स्ट। चित्र अपने आप में सुंदर है ना? परंतु यदि मैं इस रंगहीन चित्र में कुछ रंग भर दूं तो ये और अधिक सुंदर लगने लगेगी। इसी प्रकार जीवन में यदि हम अपने परिश्रम और निष्ठा के रंग भरकर कोई कार्य करते हैं या अपने निकटवर्ती लोगों का सहयोग करते हैं या अपने समाज की सहायतार्थ कोई कार्य करते हैं तो निश्चित ही अपने और अपने आसपास के लोगों के व्यक्तित्व में उचित परिवर्तन और उत्कृष्टता ला सकते हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी।